कोरोना की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जब ये वबा फैली थी तो उसमें ये बाज़ार वगैरह बंद हो गए थे। फिर ये हुआ कि यहाँ के जो मुअज़्ज़ज़ सिविल सोसाइटी के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, उन्होंने इलाके के इस दर्द को समझते हुए कि महंगाई ने हर इंसान की कमर तोड़ दी है, ऐसे में बचत बाज़ार जो है वो नागुज़ीर है, बचत बाज़ार बहुत ज़रूरी है। तो इन लोगों ने कोर्ट के अंदर पिटिशन डाली और फाइनली जो है गुलशन हदीद के अंदर जुम्मा बाज़ार, बुध बाज़ार और पीर बाज़ार जो है उसका क़याम अमल में आया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि मुख्तलिफ़ औकात में इसके अंदर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। अब इन तमाम चीज़ों की वजह से आवाम जो है वो सफ़र कर रही होती है। अगर ये बाज़ार बंद होते हैं या इन बाज़ारों के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर डेफिनेटली आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें सफ़र होंगे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे माजिद शेट्टी साहब मौजूद हैं जो इस बाज़ार को देख रहे होते हैं। इनसे हम बात करें। माजिद साहब, क्या ये आए दिन जो है वो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ये क्या मामला चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताऊं कि बाज़ारों की। मैं 2007 से ये बाज़ार जुम्मा बाज़ार पहले दिन से मैंने ही लगाया, ठीक है ना, और मैं स्टील मिल को बाकायदा इसका रेंट देता हूँ इस जगह का, और कोर्ट में मेरा केस भी चल रहा है इसमें। इसके अलावा पीर बाज़ार और बुध बाज़ार भी जो है वो आज से 30 साल पहले से ये बाज़ारें लग रही थी। जो पहले कमेटी लगाती थी, आजकल वो प्राइवेट बंदे जो है उनको NOCs मिली हुई हैं वो लगा रहे हैं। और हमने जब कोरोना के बाद सफ़र किया और बाज़ारें जो है वो प्रॉब्लम में आई, उसके बाद होम डिपार्टमेंट का लेटर निकला, बाज़ारों के लिए उन्होंने खोलने का ऑर्डर दे दिया, तो फिर हम लोगों ने बाज़ारें दोबारा से शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर कुछ भत्ता माफिया थे जो हमें प्रेशराइज़ करते थे, मतलब बाज़ार लगने के बाद जब प्रॉब्लम्स आई तो हमने उनको पहले फेस किया, कोशिश की, हम जो एक तरीक़ेकार होता है कारोबारी बंदा जैसे फेस करता उनको। लेकिन जब एक चीज़ हद से बढ़ गई तो मैंने फिर उनसे किनारा किया। मैंने कहा भाई मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, आपको मैं किस बात का दूँ, मैं अपने बच्चों की रोज़ी करता हूँ, मैं इस गवर्नमेंट को टैक्स पेड करता हूँ, मेरे बाकायदा गोशवारे जमा होते। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो इनके पास तमाम मौजूद है। स्टील मिल की तरफ से कोई इशू नहीं है, कोर्ट की तरफ से जो है वो है। तो अभी जो है इस वक्त मौजूदा तौर पे क्योंकि बचत बाज़ार से आवाम को बड़ा रिलीफ मिलता है, तो अभी जो है मतलब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और अभी क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैं किसी माफिया से लड़ने के लिए नहीं, चीज़ें में उलझना नहीं चाहता। मेरी सिर्फ इंतज़ामिया से एक ही गुजारिश है कि मेरे कारोबार को सिक्योर करें, ठीक है ना। अगर हम प्राइवेट बंदे माफिया से उलझेंगे तो फिर हम कारोबार नहीं कर सकते। ये इंतज़ामिया का काम होना चाहिए कि जब मैं टैक्स पेड करता हूँ तो मुझे सिक्योर करें वो, ठीक है ना। तो यही मेरी गुजारिश है कि जो मेरे मसाइल हैं वो इंतज़ामिया अपने उस पर हैंडल करें, ना कि इंतज़ामिया मुझे ही प्रेशराइज़ करें कि भाई आप ही बाज़ार बंद कर दो क्योंकि भत्ताखोरों को आप नहीं दे सकते। तो अभी वो कंप्लेनें झूठी बना के चले जाते हैं इदारों में कि भाई इसका ये हो गया, यूँ कर रहा है, ये ख़राबी पैदा कर रहा है। उसकी एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि वो असर रसूख वाले लोग होते हैं, फ़ोने करवाते हैं DC को, दूसरे को। हम गरीब लोग हैं, हम लोग नहीं करवा सकते फ़ोने। तो मेरी सिर्फ इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि इसको अपने तौर पे आप लोग चीज़ों को वेरीफाई करें, हैंडल करें। भले मैं आपको मना नहीं करूँगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, आप स्टॉल होल्डर से खुद अपना मौक़िफ़ लें। उसको मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ हो तो मैं हाजिर हूँ यहाँ पर। नहीं, तकलीफ़ तो छोटी सी है कि सफाई वगैरह का निज़ाम बाज़ार के बाद आवाम बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती है। यहाँ बाबुल अहमद मस्जिद के आगे जो है कचरा वगैरह हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम तो है। सर, सफाई का हमारा प्रॉपर जब बाज़ार उतरता है अगले दिन हम सफाई करवाते हैं। बाकी पहले गुलशन हदीद कमेटी इस बाज़ार की सफाई करवाती थी, जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में भी है, लेकिन अब उन्होंने हाथ उठा लिया है। अब हम प्राइवेट तौर पे खुद करवाते हैं ये सफाई, अपनी गाड़ी मंगाकर, अपने बंदे हमने रखे हुए हैं। और जैसे ही ये बाज़ार उतरेगा, कल भले आप विज़िट करें, आपको सफाई कराते हुए लोग नज़र आएंगे। चले जी, ये थे जी माजिद शेट्टी साहब। और अब हम यहाँ पे जो स्टॉल होल्डर्स हैं उनका मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करते हैं और आवाम के सामने उनका मौक़िफ़ रखते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बाज़ार लगा रहे हो, आवाम का रिस्पांस कैसा है, मैनेजमेंट का कैसा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ओके चल रहा है। आवाम भी सही है, दुकानदार भी सही है। चले जी, अब हम चलते हैं यहाँ पे। आज इधर आ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो, बल्कि ये कि बाज़ार लगता है, इसमें हम सबकी रोज़ी है।
चाहे वो कचरे वाला हो या टेंट वाला हो, सबकी रोज़ी है। टेबल लगाते हैं अपने, आवाम को भी एक रिलीफ मिलता है ना, सस्ती चीज़ें मिल जाए। पूरे बाजार के लगा हुआ है तो हर चीज़ इस भीतर जो है दस्तियाब है। नहीं, हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ये है हमारी रोज़ी चल। आवाम को प्रॉब्लम है, महंगी चीज़ें दे रहे हैं। कोई महंगी चीज़ नहीं दे रहे, आवाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो बेनिफिट मिल रहा है और आवाम को बाहर की निस्बत लगना चाहिए बाजार, हर हालत में लगना चाहिए। लोगों का कारोबार है, रोज़ी है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे बचत बाज़ार के अंदर मुख्तियार कार साहब मौजूद हैं। आवाम को बहुत ज़्यादा कंप्लेन थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं की जाती बचत बाज़ार के अंदर, और यहाँ पे कुछ माफिया जो है वो भी सरगर्म है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ यहाँ पे मुख्तियार कार साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने विज़िट किया? बिल्कुल विज़िट किया है हमने। हाँ, तो ये रेट जो है ये डिस्प्ले नहीं होते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, आवाम को इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। इधर एक तो 3 कंप्लेंट्स थी, उस जो है ना वो बेसिस पे डीसी साहब ने जो है ना वो हुक्म किया है कि बाज़ार को विज़िट करें और जो भी इलीगली बाज़ार लगी हुई है उसको स्टॉप करवाएं। एक तो बाज़ार की परमिशन नहीं थी तो इसीलिए बाज़ार को बंद करवाने आए। दूसरी बात यह है कि भत्ते की कंप्लेंट्स थी, उस हवाले से भी आए। तीसरी बात यह है कि जो ठेले वाले हैं, जो दुकानदार है, उनकी कंप्लेंट्स थी कि रेट ज़्यादा लिए जाते हैं हमसे, ठेले के इतनी हमारी कमाई नहीं है जितनी है। तो हमने इस हिसाब से भी जो बाज़ार के ओनर हैं, जो बाज़ार लगाते हैं, उनसे लिस्ट मांगी है कि वो दें। लिस्ट रेट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं है, कहीं भी नहीं है। रेट में वेरिएशन है, रेट ज़्यादा बेच रहे हैं, इसको वार्न किया है हमने। अब दूसरी बार ये बाज़ार अगर लगेगी तो इसकी परमिशन लेंगे और रेट लिस्ट होगी। हम आइंदा जुम्मे को भी आएंगे, अगर रेट लिस्ट होगी तो ये चलाएंगे, एनीवे बगैर रेट लिस्ट के नहीं चलाने देंगे। जो सरकारी रेट है उसी पे बिल्कुल चलना चाहिए। ये देखा आपने, बहुत सारे लोगों को कंप्लेन थी, लेकिन मुख्तियार कार साहब खुद यहाँ पे आए हैं, तमाम स्टॉल्स के रेट चेक किए हैं। मैनेजमेंट को इन्होंने हिदायत की है कि अगर नर्ख जो है रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं की गई और जो नर्ख है उससे ज़्यादा में अगर बेची गई चीज़ तो फिर ना सिर्फ जुर्माना होगा बल्कि बाज़ार जो है वो भी बंद किए जा सकते हैं, क्योंकि ये बाज़ार जो है ये आवाम को रिलीफ देने के लिए होते हैं, ना कि उनके ऊपर वो करने के लिए होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा मुख्तियार कार साहब के जितने भी बाज़ार हैं गुलशन हदीद के अंदर, आवाम को एक तो एक छत के अंदर सारी चीज़ें, फिर उसके बाद रेट भी थोड़े मुनासिब है, तो जितने भी बाज़ार हैं उन सब के हवाले से ये बिल्कुल सबके हवाले से बाज़ार का मकसद ये है कि रीज़नेबल रेट पे और लो कॉस्ट पे चीज़ें बेची जाएं। लेकिन ये जो बाज़ार से हैं वो रेट ज़्यादा चला रहे हैं, तो फिर बाज़ार का तो मकसद ही नहीं हुआ। तो बाज़ार का मकसद है लो रेट पे चलाएं, तो इसको इंश्योर करेंगे हम कि उसी कॉस्ट पे चलाएं जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड रेट्स हैं। बेहतरीन कदम है और आवाम भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी, एक सुख का सांस लेगी कि मुख्तियार कार साहब जो है वो जुम्मा बाज़ार के अंदर इन्होंने विज़िट भी किया। और आप लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको लगे कि यहाँ पे महंगी चीज़ दी जा रही है, कोई कंप्लेन है, तो प्लीज़ रिपोर्ट करें। यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल एक्टिव है, तमाम चीज़ों को देख रही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।